हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां हम बायोलॉजी के टफ टॉपिक्स को बनाते हैं इजी और इंटरेस्टिंग। आज हम बात करने वाले हैं पॉरीफेरा के रिप्रोडक्शन और कैनाल सिस्टम के बारे में। ये बीएससी के फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, जानते हैं पॉरीफेरा के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं पॉरीफेरा का क्या है। ये किंगडम एनिमेलिया के अंदर आता है, एसिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्टली मेराइन में पाए जाते हैं। एग्जांपल्स इसके स्पॉन्जिला, साइकन एंड ल्यूकोसोलेनिया है। तो पॉरीफेरा यानी कि स्पॉन्जेस सबसे सिंपल और मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। इनका बॉडी एसिमेट्रिकल या रेडियली सिमेट्रिकल होता है और ये मोस्टली मेराइन होते हैं। एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे देख ही लिए हैं इसके। नाउ रिप्रोडक्शन का ओवरव्यू करते हैं कि इसका रिप्रोडक्शन कैसा है। टू मेन टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, दो तरह के इसमें मेन टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। बोथ एड इन सर्वाइवल एंड एडेप्टेशन, रीजनरेशन ऑल्सो ऑब्जर्व। यानी पॉरीफेरा में दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों ही उनकी सर्वाइवल और एडेप्टेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ सबसे पहले बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। No gamete fusion types are like budding, fragmentation, gamule formation, common in spongilla। यानी asexual reproduction में कोई गैमेट यूज नहीं होता है। ये कुछ इस तरह का होता है जैसे कि बडिंग, एक नया स्पॉन्ज पेरेंट से निकलता है। फ्रेगमेंटेशन, अगर स्पॉन्ज का कोई हिस्सा टूट जाए तो वो एक नए स्पॉन्ज बन सकता है। गैम्यूल फॉर्मेशन, जैसे कि ये इंटरनल बर्ड्स होते हैं जो टफ कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं उनके लिए। और फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस जैसे कि स्पॉन्जिला में गैम्यूल्स कॉमन्स होते हैं। तो ये रहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें बर्डिंग यहाँ पे दिखाया गया कि बर्डिंग कैसे यहाँ पे ग्रो करता है, एक नया स्पॉन्ज पेरेंट से कैसे निकल रहा है उसके बारे में। नाउ इसके एडवांटेजेस क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। रैपिड मल्टीप्लिकेशन, एनर्जी डेफिशिएट, सर्वाइवल ड्यूरिंग हार्श कंडीशन एंड सीन इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। यानी कि अगर इसकी बात करते हैं तो ये रैपिड मल्टीप्लाई कर लेता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए ही समझे जाते हैं। इसके लिए एनर्जी काफ़ी इफिशियंट होना चाहिए। सर्वाइवल ये हार्श कंडीशन में भी करता है क्योंकि ये गैम्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है और ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस तो है ही। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पॉरीफेरा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। इन्वॉल्व्स गैमेट्स, स्पर्म्स और एग्स, मोस्टली हार्माफ्रोडाइट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाया लार्वा। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और एग इन्वॉल्व होते हैं। मोस्ट स्पॉन्जेस हार्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म मेल और एक फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। स्पर्म्स वाटर करेंट्स के थ्रू दूसरे स्पॉन्ज के बॉडी में जाते हैं और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और लार्वा बनने के बाद वो एक नए स्पॉन्ज में डेवलप हो जाता है। तो लार्वल स्टेज हो सकता है कि वो पैरेन्काइमुला या फिर एम्बेस्ट्यूला की टाइप का हो जाए। तो ये सब है। यहाँ रिप्रोडक्शन का फिगर दिया गया है जहाँ पे दिखाया गया है कि स्पर्म सेल कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है और एक इधर से कैसे ट्रांसफ़र हो, दोनों आपस में मिलते हैं और लार्वा का फॉर्मेशन करते हैं। देन लार्वा से वो अटैच होते हैं बॉटम सरफेस पे और तब जाके पॉरीफेरा का फॉर्मेशन हो जाता है। ना अब इसके एडवांटेजेस क्या है उसके बारे में देखते हैं। जेनेटिक वेरिएशन, बेटर एडेप्टेबिलिटी, इनहेंस इवोल्यूशन एंड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बेनिफिट्स। यानी कि ऑब्वियस जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ जेनेटिक का वेरिएशन होता है। और बेटर अडेप्टेबिलिटी यानी किसी चीज़ को इजीली अडेप्ट भी कर सकता है, इससे इवोल्यूशन इनहेंस होता है। क्योंकि अगर एक से दूसरे टाइप की ब्रीडिंग और एक से दूसरे टाइप के जेनेटिक्स अगर आपस में मैटिंग करते हैं तो ऑब्वियसली इवोल्यूशन का वो सबसे बड़ा रीज़न है और काउज भी है। और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो चलो अगर एक क्विक रिपैक और क्विक कंपैरिजन करके देखें दोनों में तो क्या होता है। देखो सबसे पहले अगर ए सेक्सुअल की बात करते हैं और सेक्सुअल की, तो उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन का सबसे मेन डिफरेंस है। ए सेक्सुअल में गैमेट्स नहीं होता और सेक्सुअल में गैमेट्स होता है। एनर्जी की बात करें तो ए सेक्सुअल में लो एनर्जी चाहिए क्योंकि कोई गैमेट है ही नहीं, और सेक्सुअल में हाई एनर्जी चाहिए। जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल में दिखाया जाता है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जेनेटिक वेरिएशन, और ए सेक्सुअल में कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती है। और कॉमन इन दोनों में ये है कि ये ए सेक्सुअल हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है और सेक्सुअल के लिए फेवरेबल कंडीशन इम्प्लाई हो जाता है।
नाउ अब कैनाल सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि कैनाल सिस्टम कैसा है पोरिफेरा का, उसके बारे में। वाटर करंट सिस्टम फॉर फीडिंग रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन इंक्लूड्स ऑस्टिया कैनाल्स चैम्बर एंड ऑस्कुलम, यानी कि इसके बारे में बात करते हैं कैनाल सिस्टम की, तो ये पोरिफेरा का एक स्पेशल सिस्टम है जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन और फीडिंग सब करता है, क्योंकि प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस वजह से स्पॉन्जेस के बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो इन्हें कहते हैं कि वो ऑस्टिया और कैनाल्स के थ्रू वो ऑस्टिया मतलब वो ऑस्टिया के थ्रू वाटर से इंटर करते हैं और ऑस्कुलम से वो एग्जिट कर जाते हैं। तो ऑस्टिया कैनाल्स और चैम्बर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ जैसे कि हमने दिख रहा है कि ये एक ऐसा एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे दिख रहा है कि छोटे छोटे ये पोर्स है जो ऑस्टिया के थ्रू वाटर इसके अंदर इंटर करते हैं और ये ऑस्कुलम टाइप का बना हुआ है जिसमें वो अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम, कितने टाइप्स के कैनाल सिस्टम हो सकते हैं? 3 तरह के। एस्कोनॉइड, एस्कोनॉइड सिंपल होता है जिसका एग्जांपल है कि ल्यूकोसोलेनिया, और स्काइनोइड फोल्डेड वॉल्स जिसका एग्जांपल साइकन है। लिकोनॉइड जो कॉम्प्लेक्स और इफिशिएंट स्पॉन्जिला है। अगर हम पोरिफेरा में तीनों कैनाल सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले देखो सिंपल में तो हम इसको ही काउंट करेंगे, लिकोसोलेनिया का ये रहा एग्जाम्पल, ये रहा फिर उसका। और साइकोनॉइड का फोल्डेड वॉल्स होता है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे इसके साइडेड में फोल्डेड वॉल्स है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बॉडी वॉल फोल्डेड होता है, इस वजह से इसको कहा जाता है। और लिक्विनॉइड जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट है जिसका एग्जांपल स्पॉन्जिला है। नाउ फंक्शनिंग ऑफ कैनाल सिस्टम, अब कैनाल सिस्टम कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में देखते हैं। वाटर इंटर्स थ्रू ऑस्टिया, मूव्स वाया कैनाल्स एंड चैम्बर, कॉनोसाइट्स ट्रैप फूड, वाटर एग्जिस्ट वाया ऑस्कुलम, यानी वाटर ऑस्ट्रिया से एंटर करता है फिर कैनाल्स और चैम्बर्स से पास होता है जहां कॉनोसाइट्स प्रेजेंट्स थे और ये कॉनोसाइट्स करंट क्रिएट करते हैं और फूड पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। बाद में वो वाटर ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। इस तरह से स्पॉन्ज अपना पूरा का पूरा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है कंप्लीट करता है विदाउट एनी ऑर्गेन के। तो फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं। पोरिफेरा रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड सेक्सुअली। कैनाल सिस्टम इज अ वाइटल फॉर लाइफ प्रोसेस एंड सिंपल एट इफिशिएंट इन ऑर्गेनिज्म। तो अगर आप देखो लास्ट में हम इसके बारे में पूरा कंक्लूजन दे तो ये कि पोरिफेरा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होना मतलब होता है, इसके बावजूद वो काफ़ी इफिशियंट सिस्टम फॉलो करता है। ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी दोनों टाइप का वो यूज़ करता है और उनका कैनाल सिस्टम उनकी सर्वाइवल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और कंसेप्चुअली भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।